चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से ये बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की मिलीजुली उन सवालों को जो विगत पिछले 5 से 10 वर्षों में पूछा गया है विभिन्न एसएससी एग्ज़ामों में, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे और बैंकिंग, क्लरिकल, पीओ, जिसमें भी हो वो सवाल पूछे गए। उन सवालों को हम लोग एक एक करके पार्ट वाइज हल करने का प्रयास करते हैं। तो उस कड़ी में आइए, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बेबी क्लास में और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना। रहमान 8 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर और रोमा 13 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आता है। इस सवाल में ध्यान रखना डायरेक्शन का। रहमान ये है और इधर है रोमा। ये रहमान की तरफ, रोमा की तरफ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर और ये रहमान की तरफ आती है 13 किलोमीटर पर आवर। यदि वे 36 मिनट बाद मिलते, ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों आके मिला, इधर से ये भी 36 मिनट चला, इधर से ये भी 36 मिनट चला। तो पूछ रहा शुरुआत में उनके बीच थी, ये पूरा डिस्टेंस कितना था। कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको घुमाया लेकिन कितना। आप देखिए आपको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम 8 किलोमीटर आवर, यानी आवर को आप 60 मिनट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 36। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है स्पीड को। 6 से 6 10, 8 गुने 6 बटे 10 यानी 48/10। दिस इज़ द 4.8 किलोमीटर। ये निकल गया आपको यहाँ से यहाँ तक। सेम इधर वाला आप करेंगे तो 13 किलोमीटर पर आवर यानी 60 और मल्टीप्लाई 36। सेम यहाँ भी 6 10, 13 गुने 6 78/10, 7.8 किलोमीटर। ये 7.8 चली, ये 4.8, टोटल कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 7.8 16, 12.6 किलोमीटर। फुल डिस्टेंस आपका आ गया 12.6 किलोमीटर। शायद इसमें होगा, दिस इज द आंसर 12.6 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपया है, अभी आपको बता रहा है कि मूलधन यानी मान लीजिए P x रुपया है, समय दे दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 4800 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 5088 रुपया है। अभी आप देखिए समय 2 साल है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ऐसा सवाल जब भी आपको गड़बड़ाना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट जब भी लगता है हर एक साल का सेम लगता है। तो ये जब 4800 रुपये है तो पहला साल भी 2400 रुपये लगा होगा, दूसरा साल भी 2400 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का बराबर होता है, तो इसका भी पहला साल में 2400 रुपया लगा होगा, लेकिन दूसरे साल में इसको लग गया होगा 5088 माइनस 2400 यानी 2688। इतना रुपया उसको लग गया होगा दूसरे साल में। अभी आप देखिए कि ये तो सेम है, हमको सिर्फ ये निकालना है। तो दूसरे साल के लिए जब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो 2688 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए आया। किस में, उसका सिर्फ और सिर्फ मूलधन बदल गया होगा, तो मूलधन x रुपया अब प्लस इसके साथ उसका अमाउंट यानी 2400 रुपया जोड़ देंगे। ये हो जाएगा मूलधन पहले साल के बाद यानी दूसरे साल के लिए। अगुने समय तो एक ही रहेगा, रेट आपको निकालना है, अब बटे 100 कर दीजिए। तो इसको जब इधर आप ले आएंगे 268800 बराबर x मल्टीप्लाई r XR प्लस 2400 इंटू आर। अब ये XR कहाँ से लाएंगे, अब आप पहले साल वाला में आइए। इसको जब पहले साल को आप सॉल्व करेंगे तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन x दर r समय 1 साल बटे 100, इस सिंपल इंटरेस्ट 2400 अगुना 100 बराबर XR। ये जो XR निकलेगा दिस इज़ द 2,40,000। तो यहाँ पे हम 268800 माइनस XR 240000 बराबर 2400R। सॉल्व कर दीजिए। 00882 अब बटे 2400 बराबर R। ये कट गया, ये कट गया, 24 1 जा 4 48 2 जा 12% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो बहुत ही आसान सा सवाल आपको पूछा जाता है। इतने आसान सवाल बनाने के लिए हमें
ना तो बहुत अधिक समय की ज़रूरत है, ना तो बहुत अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ आपका कंसंट्रेशन बना हुआ रहना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर रहनी चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व आसानी से आंख मूंद के कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 अब करते हैं। दो छात्र एक ही परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए। दो छात्र था ए और बी, एक ने मान लीजिए x लाया, एक ने 24 प्लस x लाया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि उसके अंक दोनों के अंक के योग का 65% था, यानी जो नंबर अधिक लाया 24 प्लस x, ये दोनों के अंकों का योग यानी x प्लस एक्स 2x प्लस 24 का 65% है, 65% मतलब 100। 5 से कटा दीजिए 13, 20 से इधर गुना कर दीजिए 48 0 प्लस 20x इजिकल टू इधर गुना करिए तो 26x प्लस 24 गुने 13 52 312। ये और ये x वाला टर्म एक साथ इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6x, इधर 312 माइनस 4 480, तो x बराबर कितना हो जाएगा -168/-6 यानी 8, यानी x का वैल्यू आ गया 28, एक नंबर आ गया 28। देखिए एक 28 है, सिंपल सा, तो प्लस 24 52 हो जाएगा। एकदम आसानी से आप कोई भी सवाल, जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से देख लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी सवाल टफ नहीं होगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर और आगे लेके, और हर रोज़ हम लोग प्रयास करेंगे कि जब तक अब बैंकिंग एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, इतने सारे एग्ज़ाम सामने हैं, जैसे ही कोरोना काल टूटेगा एग्ज़ाम की भरमार हो जाएगी और हमारी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ और क्वेश्चन लेके। जय हिंद, जय भारत।